गुरु साहिब जी। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन का बंधना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुन जो काल कृपा कराए। पतित पावन भक्त वत्सल कृपा निदान। राजानुराज भानानुभान देवान देव उपमा महान। जुगो जोगे अटल चबर तख्त छतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी। आप संता दे योग हो सतगुरु साहिबान की हाजरी भर के अपना जन्म सफला कर रहे हो जी। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने महान बख्शिश कृपा की है। सो हफ्तावारी सुंदर दीवान सज रहे हैं सजे हुए दीवाना विच। सो गुरुमुखां प्यारे को आप जी ने विचार श्रवण किए हैं। और परसों रोज तो रखे गए श्री अखंड पाठ साहिबां के भोग बाबा प्रेम सिंह जी मराले वालियां की बरसी मना रहे हो। और इसी तरह आ जिहड़ा हफ्ता है घल्लूकारा हफ्ता मना रहे हैं आप सारे। तो गुरु प्यारेओ दास विचार आप जी के सामने पेश करें। इस तो पहलों सारी संगत गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बाबा प्रेम सिंह जी मराले वालियां दा जीवन के बारे आप जी ने सो साध संगत जी भाई साहब को सरवण किया है। क्योंकि गुरु प्यारेओ जो दमदमी टकसाल है ये बाबा दीप सिंह तो चली है। दसवें पातशाह ने आप चलाई है। जदों गुरु साहब जी ने अर्थ पढ़ाए सो साध संगत जी थोड़ा थोड़ा विचार करता दस अगे चलेगा। गुरबाणी जी है वो बड़ी शुद्ध उच्चारण वास्ते गुरु साहब ने हुक्म किया है। आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह केसगढ़ साहिब तख्त साहिब से सुभायमान सन। अमृत वेले आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी केसी इशनान किया है केस हरे कर रहे हैं। क्योंकि केस गुरु की मोहर है। इन्हों सुके नहीं कहना हरे कहते टकसाल में सिखाया जाता है। हर सत्कार हर प्यार प्रेम सत्कार सो साध संगत सिखाया जाता है। सो दसवें पातशाह जी ने क्योंकि पहला जमानिया जिन्ने भी सिंह सन उन्होंने पंज ग्रंथी का नितनेम कंठ होया करदा। जिहदे विच जपजी साहिब आनंद साहिब आसा दी वार सुखमनी साहिब रहरास कीर्तन सोला दखनी ओंकार सिद्ध गोष्ठ 52 अखरी ये 10 बाणियां हैं। सो साध संगत जी सारे सिंघां नूं कंठ होया करदे। अज भी ये दास जे टकसाल में कई गुरमुखां प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलता है तो भी ये सारिया बाणियां कंठ हैं। उस वक्त वो सिंघां ने जो पहलों ये समा सी बाणी कंठ ते पैसा गंठ
पैसा वो जिहड़ा जेब च है, बाणी वो जिहड़ी कंठ है, जिथे मर्जी बंदा उन्हें पढ़ सकता है। उस वक्त तो सिख बाणी पढ़ रहा। दखणी ओंकार की तीजी पौड़ी की सात संग दूजी तुक है। करते कीमत करता जाना कह जाने गुरसूरा, कैदी था के बढ़ गया गुरु दसम पातशाह ने हुक्मा, आवाज मारी सिंगा बाणी शुद्ध पढ़। पर सिंह सत संगत जी उस तरह आवाज सुनी ना, कांत देश बाणी पढ़ रहा सी, एकाग्र चित है। गुरु साहब ने भाई मलियागर सिंह नूं घल्लिया, जिहड़ा गुरु साहब का गड़वई सी, सतगुर का अर्दली सी। महाराज ने वचन किया कि जा उहदी चपेड़ मार के आ। वो गुरसिख चपेड़ मार के जदों आया है, सिंह राम नाल बाणी पढ़ता रहा। वो कुछ नहीं उन्होंने किया, क्योंकि गुरु साहब का गड़वई सी। सवेरे आशा की वार की समाप्ति तो बाद जिथा गुरु ग्रंथ साहिब सभायमान हैं, दसम पिता जी सभायमान हैं। सिख ने उठ के गुरु साहब के चरणों में अरदास की है, महाराज जे तुहाडी बाणी पढ़ते हैं इत्थे ही सतगुरु की चपेड़ा पैणियां तो अगे तो सचखंड कित्थों मिलेगा। इन्ना वचन क्या कहते गुरसिखा की आखिया, ये महाराज ने चपेड़ मारी है, तुहाडा जिहड़ा सतगुरु गड़वई है मलियागर सिंह। तो गुरु साहब ने वचन किया कि भाई मैं मरवाई है। तो सिंह ढेड़ा पै गया, कहता महाराज की होया, मेरी गलती की है। कहते वो तुक फिर पढ़, करते कीमत करता जाना कह जाने गुरसूरा। वो कैदी था फिर के पढ़ गया। आप आम वेखिए जो सात संगत 10वीं क्लास पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ी हुई है, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़नी शुरू कर देते हैं, महाराज जी पाठ करना शुरू कर देते हैं बिना उस्ताद तो, बिना संथ्या तो। जदों असी करते कीमत करता जाना कैदी था के पढ़ गए, अर्थ का अर्थ हो गया। दसम पातशाह ने क्या सिखा है, अर्थ का अर्थ कर दिता ही। महाराज कृपा करके दसना करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि भाई गुरु नानक साहब ने तो यही कहा है कि करते कीमत करता जाना कै जाने गुरसूरा। करते की मित मर्यादा, चाली रीति मर्यादा करता जानता है। कै का मतलब जान गुरु सूरमे जानते हैं, गुरु सूरमे भगत जानते हैं। कि तू ये गल कही करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। के का मतलब क्या जानता है, गुरसूरमा कुछ भी नहीं जानता। अर्थ का अनर्थ हो गया। जदों ये अर्थ का अनर्थ होया गुरु प्यारे, तेन पता ही नहीं, तू तो एक लान की गल करता है। एक छोटा जिहा बचन दास दसदा, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा सत्कार गुरबाणी का कितना कराउंदे है। संत करतार सिंह जी खालसा सत संगत जी इस तरह तुरे जा रहे हैं। सिंह एक ने खब्बे पासे पोथी साहब फड़िया है, जी महाराज की पहला भाग है, वो पोथी फड़ी हुई। संतां ने उहदे हत्थ तो चुक के सज्जे हत्थ ते रख के कहंदा, सिंघा टकसाल एक लां तो बनी है, तू सारा ही गुरु ग्रंथ साहिब का अद्धा भाग अपने खब्बे पासे फड़िया, सज्जे पासे रखना, क्योंकि सत्कार है गुरबाणी का। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कितना सत्कार करना है, ताई सिखाया जाता है। तो गुरु प्यारे उत्थे दसम पातशाह ने जो वचन किया, तो उस वक्त प्यारे दया सिंह ने मौका सामभ्या, महाराज सानू अर्थ पढ़ाओ, सानू समझ नहीं है और पग जीव हाँ, अज्ञानी हाँ, सतगुरु पिता रहमता करो। तो दसम पातशाह ने कहा, प्यारे दया सिंह इस वेले जंगा युद्धां का समा है, जदों असीं इन्हां तों वेले होए तो असीं तुहानूं जरूर एक गुरबाणी पढ़ावांगे। तकरीबन सारे जानते होगे कि जदों दसम पातशाह अनंदपुर साहिब की धरती में छड्ड के चमकौर साहिब के उत्ते साहिबजादे शहीद करवा के, इस तरह सरहद के छोटे साहिबजादे शहीद करवा के, प्राणों तो प्यारे सिख शहीद करवा के, आलमगीर तो होंदे हुए आए कल्ले तक जाते हुए उत्थे सत संगत खजराने की ढाब नूं मुक्त सर लवा के 40 मुक्तियां नूं, सो सत संगत उन्होंने मुक्त सर का नाम दे के जिहड़ा बदावा लिखिया गया सी। उन्हें बदावा जिहड़ा गुरु प्यारे वो माझे दीआं पंचायतां ने लिखिया है, ये आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते बदावा नहीं लिखिया गया। अज भी भाषा विभाग वालियां ने सिद्ध करके रख दिता है, क्योंकि दमदमी टकसाल तो पहला तो नहीं मानती, क्योंकि सीना पसीना चली आती। दसम पातशाह जो साध संगत जी इत्थे जिहड़ा साध संगत जी मुक्तसर तो 14 किलोमीटर की दूरी ते रामेआणा है पिंड, उस जगह ते गुरु दसम पातशाह जी आप सुभाईमान संत भाई मान सिंह जिहड़े दूजिया सिंघां दे नाल जिहड़े साध संगत जिहड़े सरसा दे विच ठिल गए, वो बड़ी दूर जाके निकले।
उधरों घेरा पै गया, वो बाहर दे बाहर उन्होंने कुछ समझ ना लगी कि किधर जाइए। फिर वो वापस आ गए सन माझे की धरती से, सूरमे योद्धा बलियां की धरती है। उत्थे मावां ने, उत्थे घर वालियां ने, उत्थे सस उन्होंने कहा चूड़ियां पा लो, ये तुसीं गुरु साहब नूं छड्ड के आ गए। कहते भी छड्ड के तो नहीं आए असीं, पर इस तरह रोड पै गया, भागे निकल गए तो असीं इधर नूं आ गए हैं। तो उस वक्त भाई मान सिंह ने सारिਆਂ ਨੂੰ कतर किया है। उत्थे कतर किया बीबी भाग कौर ते बीबी भागो जी नूं कहा जाए, ਉਹਦਾ पति भाई निधान सिंह, ਉਹਦਾ भरा भाई वडभाग सिंह, ਉਹ भाई मान सिंह ਦਾ पिता भाई राय सिंह। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 350 ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਥਾ ਸੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ गुरु साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚੌਧਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵਾਂ। जरा ध्यान मारो, बदकिस्मती इतिहास पढ़न को छड्ड गया, इतिहास ही पढ़ते ही नहीं। किसी गुरुद्वारे इतिहास की कथा होती है, किते नहीं होती। असीं अवेयर करना ही नहीं चाहते अपने नौजवानों भी साडा सिख इतिहास की है। तां गुरु प्यारे सतगुरु सच्चे पातशाह दसवें पातशाह के कोल जदों गए, जो चौधरी उत्थे उन्हां दे उस इलाके दे चौधरी सन, कहंदे महाराज तुहानूं औरंगजेब दी सुलह करा दिंदे। महाराज कहंदे भाई ये जो कि कीता असीं कीता है, साडी मर्जी दे नाल होया है। नहीं महाराज आ देखो साहिबजादे भी शहीद हो गए, सारा परिवार विछड़ गया, माता जी शहीद हो गए, इन्ना कुछ होया, गुरु साहब गुरु पिता जी तुहाडे शहीद हो गए। तां गुरु साहब जी कहंदे फिर महाराज थोड़े जिहे बीरस च आ गए, कहंदे चौधरी हो उदों कित्थे सी तुसीं जदों साडे गुरु पंचम पातशाह जी तत्ती तवी ते बिठाया गया, भाव के फैसला कराउण वाले, समझौता कराउण वाले। हाँ जी उदों कित्थे सी तुसीं जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद कराया गया, तुसीं वड्डे चौधरी। तां गुरु साहब ने जो तीजा वचन कहा कि उदों कित्थे सी जदों आनंदपुर साहब दे इस 8 महीने घेरा पिया रहा, उदों कित्थे सी वड्डे चौधरी। वो कहंदे महाराज साडी तुहाडे नाल गल नहीं बननी। कहंदे क्यों? कहंदे महाराज फिर इदां ते गल साडी तुहाडे नाल निभणी नहीं। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਦਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮੇਆਣੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ। ਪੰਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਓ ਬਲਿਓ, ਆ ਧਰਤੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਹੋ ਚਲੇ ਜੋ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। आओ ने लकीर तो पार आ जाओ। 40 सिंह पार आए सन, जिहदे विच बीबी भाग कौर, ओदा पति भाई निधान सिंह, ओदा भरा भाई वडभाग सिंह ते साध संगत जी सारे जदों 40 के 40 सिंह जदों गुरु साहब के चरणों के विच भाव उन्होंने सोचा कि हुण उधरले पासों वजीर खां अपनी फौज लैके आ रहा, 12,000 फौज है, पर जदों साध संगत जी उधरों तुरिया आ रहा राय कले तो, माफ करना गुरु प्यारे में अपना अज का टॉपिक नहीं मैं दसन लगा थोड़ा जिहा, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਬਦਾਵਾ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 39 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 4 ਗੁਰਦਿਆਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਦਾ।
ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਕਾ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝਾਤੀ ਆਏ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਖਾਦੇ, ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਹਫਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਖਾਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ 5000 ਹੀ ਸਿੱਖ, ਆ ਮੇਰਾ 10000 ਹੀ ਸਿੱਖ, ਆ ਮੇਰਾ 20000 ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਹਿਗਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਘੋਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਰਨ ਭੇਦ ਜਾਣੋ, ਗਾਹ ਕੰਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਸਨ ਨਾ ਦੇਵੂ ਦਿਦਾਰੇ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾੜੇ ਕੇਸਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਧਰਮ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਧਨ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤਸੱਲੀ ਰਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਧਰਮ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧਰਮ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧਰਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧਰਮ ਸਤੀ ਰਾਮ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਿਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਨਖੁੱਟੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਬਦਾਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੋ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦੋ, ਮਾਝੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦੋ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਤੋਂ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਜੋਗ ਪਤਾ ਲੱਖ ਗਾਸਾ ਗਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਤੋਂ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਧਰ ਦਾ ਇਧਰ ਬਚਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ ਜਦ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਜੂ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਸੁਣੀਦੀ ਉਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ। संत जरनैल सिंह खालसा ने बचन किया, कहते कथावाचक प्रचारक होवे, गुरु साहब जी की गोद में बैठा होवे, अगे सिख दा पुत सिखी तो दूर गया बैठा होवे, कहते जो ये जना नहीं दिंदा तू सिख दा पुत सिख बन जा, कहते गुरु ग्रंथ साहब दा देनदार हो गए। संत जरनैल सिंह ने कहा गुरु प्यारे इन्हां चीज़ां नूं समझना है। जे भाई मान सिंह ने कहा पिता जी बदावा पाड़ दो, गुरु पिता ने खुश हो गए, बदावा पाड़िया जदों तां गुरु प्यारे जिन्नियां 39 रूहां सी वो सचखंड में चले गई, क्योंकि होर किते दा टिकाणे सिखदा नहीं। कोई जिहड़ा अमरधारी सिख इहदी जरूरत ही नहीं, ओहदे अलग भी चुक के भी वेख जावे। ऐसे दी ते गल कोई नहीं गुरु प्यारिओ, ये तां अगली दरगाह दी भी गल है। दरगाह दे विच भी धर्मराजा कुछ भेटा लैके मिलदा है जां अगों भेटा लैके मिलदा, ये बनाउणियां गल्लां नहीं, ये गुरु ने कहियां है। दसम पातशाह कहते सिखा इत्थे खंडे बाटे कोल आ जा, अमृत छक लै, तैयार हो जा, ते 84 दा गेड़ा मैं उसे वेले कटदा है। मेरा गुरु कह रहा, मेरा गुरु कह रहा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे। कहते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂ, 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾऊं, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़िया तो मैं बाज तड़ाऊं। जरा समझिया जे गल, तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, ये अपनी कहावत नहीं है पंजाबियों की, पंजाबियों की कहावत है कि जे मैं आ काम ना कीता मेरा नाम हटा दी। ये मेरे पिता ने कहा मैं जे आ काम ना कीता ते मेरा नाम हटा दिया, जे मेरा गुरु गोबिंद सिंह नाम ना कहा जे मैनूं। ये साडे प्यो ने कहा है। गुरु प्यारे समझ के ध्यान नाल हिरदे च रखिए गुरु की गल, गुरु की सिक्खी नूं, तां गुरु प्यारे बाहर भी आवेगी। किरपा करे मारे जो जी होए सो कोई मौका कहा वाओ। जदों भाई मान सिंह ने उत्थे बारे मुक्तसर में उत्थे बचन कीता गुरु कलगीधर पिता ने, जंग साध संगत गर्मियां च होई सी जेठ दे महीने च, तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्थे बचन कीता माघी दा मेला लगया करेगा, खदराणे दी ढाब नूं मुक्तसर कह दित्ता। और मुक्तसर के उत्ते सतगुरु पिता ने सरोवर लवाए। फिर गुरु साहब दमदमे साहब गए, ते दमदमे साहब जाके गुरु साहब जी ने भाई बाबा दीप सिंह नूं फिर पहुविंड पिंड तो मंगाया। माझे दी धरती दा सूरमा योधा बली, सारे पंजाब सूरमे योधियां दा है। तां मैं वैसे उन्हां दी गल दस रहा भी अमृतसर जिले दे संत होर भी जिलियां दे बेअदब सिंह है, कोई एक पक्ष नहीं है मैं गल कर रहा। तां गुरु प्यारे उत्थे बाबा जी ने जदों बुलाया दमदमे साहब, बाबा जी कलमा घड़दे रहे, बाबा जी ने पेपर का प्रबंध किया है, भाई मनी सिंह नूं लिखारी लाया, पर उहदे तो पहलों गुरु दसम पातशाह ने धीरमल दे कोल 25 सिख भेजे। कहंदे जाओ जाके उहदे कोल बीड़ बसरूप लैके आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिहड़ा भाई गुरदास जी कोल गुरु अर्जन देव जी ने लिखाया है। तां उस वक्त साध संगत जी उन्हें ना कर दी, कहंदे जो सोढ़ी गुरु है ते आप क्यों नहीं उचार लेंदे। गल इदां ही बननी सी। वो सारी बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक इक्के गुरु के मुख चों निकलनी सी। तां गुरु दसम पातशाह ने कहा सी नावे पातशाह के महल्ले की बाणी चढ़ा देवांगे। नाल उस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 महीने 9 दिन ते 9 घड़ियां दे विच उत्थे सत्संग सारी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखवाया, लिखवा के ते फिर गुरु साहब जी ने बाबा दीप सिंह खोड़ आप भी लिखते सन कथा, जी सुबह महाराज सच्चे पातशाह बाणी उचारते, शाम नूं दी कथा होया करदी। जदों शाम नूं कथा होया करदी उत्थे 48 सिंह सन, ते जदों 9 महीने 9 दिन ते संत जरनैल सिंह खालसा साखी सुना के दसदे आ, कहंदे भाई ब्रह्म ज्ञानी ते लागे पाठ करदा होवे ते साध संगत जी गुरु आप अकाल पुरख के स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी कथा करते होण ते कहंदे फिर कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान, कहंदे कितना आनंद होवेगा। वो तो इमेजिन किया जा सकता, महसूस किया जा सकता, लेकिन वेखांगे तां ही तो पता कित लगेगा ना। यह है सतगुरु सच्चे पातशाह कलगियां वाले पातशाह ने ऐसी बख्शिश की थी, सारे सिंह वधेर मुक्त हो गए। तां वधेर मुक्त दी साध संगत जी जिहड़ा है अपने जीव ते ईश्वर परमात्मा दे नाल एकता हो जाती है ते अंदरों परमात्मा नाल जुड़ जाता है ते शरीर खावे ना खावे 40 दिन उहदी उम्र हुंदी, जे खांदा रहे जिन्ना चिर मर्जी जी सकदा। फिर दसम पातशाह ने सोचा कि मैं इत्थे टकसाला चलाउणी है, तां गुरु पिता ने भाई मनी सिंह के सिर ते हथ रखिया। आ साडे इतिहासकारां ने लिख दिता जी ओहनूं श्राप मिलिया, समाप्त करना गुरु प्यारो 10 मिनट टकसाल नहीं मानदी, क्योंकि सीना में सीना चलिया होंदा ना सब।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਸੀ ਵਾਰ। फिर बाबा दीप सिंह के सिर पे हाथ रखिया, कहना महाराज बड़ा आनंद सी। कहते भाई दीप सिंह तेरे इस आनंद में फर्क नहीं पैन देवांगे, भावें तेरा सिर धड़ तो ला के क्यों ना हो जाए, वारस सरापे के सत्ते बलवंडे वर्गे जिहड़े चीकदे फिरदे सारे पासे तरले कढदे फिरदे, ये वारस ही गुरु साहब जी का। तो उस वक्त गुरु साहब ने टकसालां चलाइयां, भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह ने हुक्म किया जे तुसीं भाई चलाउणी है। फिर हजूर साहब जाके जदों गुरु कलगियां वाले पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दित्ती है, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ, भाई मनी सिंह ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਜਹੇਦਾਰ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, प्यारे दया सिंह जी सचखंड जा चुके से, प्यारे धर्म सिंह को बिठाया खिलारिया। फिर भाई संतोख सिंह जिहड़े हजूर साहब के जथेदार बनाए सन गुरु कलगियां वाले पातशाह ने, 5वें बाबा हर सिंह जी डैरीदार जी 10वें पातशाह की डैरी करिया करते सन। गोजनामे पोथी जिहड़ी उत्थे हजूर साहब जी संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा ने दर्शन कीते। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗੜੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उसे तरह सीना बसीना महापुरख तुरे आउंदे आ। बाबा दीप सिंह जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाबा गुरबख्श सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बैक साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ बाबा दीप सिंह ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਦਾਸ ਸੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵੇ ਵੀ 5 ਅਟੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਦਾਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬੁੱਢੇ ਯੌੜ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 151 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਈਆ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਈਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਵਰਪੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर उदों वो आया 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर साध संगत जी 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ जहान खां आया। बाबा दीप सिंह ने तली ते धर के शीश साध संगत दुष्ट दा सामना कीता ते उत्थों हरिमंਦਰ ਸਾਹਿਬ आजाद करवाया। दमदमी टकसाल ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ। फिर 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ अहमद शाह अब्दाली आया हरिमंਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੱਜੀ ਭੌਰੀ ਬਣ ਗਈ, 151 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 151 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, 40,000 ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਆਪ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬਲਾ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 1757 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
जदों ये बचन होया ते मौत सामने आन के खलोई, कहंदा बाबा दीप सिंह एक मैं कैरवां दे पांडवां दी कूणियां खत्म कर दित्तियां ते तू कहना है तेन मैं चब्बे दे मैदान तो अगे नहीं लंघण दवांगी। माया मौत ने होना ही सी, क्योंकि वो अजीब जी गल होई सी, अजीब गल, अजीब अरदास हुई ते हरमंदर साहब आजाद करा के शहीद होना, हरमंदर साहब आजाद करा दमदमी टकसाल के पहले जथेदार का बचन सी। मौत जब सामने आन के खलोती तो बाबा दीप सिंह के बारे किसी कवि ने कहा है मौत का तो बाबा जी का सवाल जवाब है, सिंह बचन दे होणीए पूरे ते पक्के, अं फड़फड़ जंग लगा दी सुइयां दे डके, अज अमृतसर वाल जांदे सन केड़ा डके कोई डक सकिया? मौत भी नहीं डक सकी। अमृत, अमृत मृत्यु तो रद्द कर देता, अमृत अमृत की महानता है। गुरु दसम पातशाह ने अब्बुल तरानी लिखता है, महाराज दसम पातशाह ने स्टेज उत्ते पंजे सिंहां दे सिर झटका दिए, जदों झटकाए ना ते खून निकल दिता, निकल के साफ कीता, कहता ये अद्धा रुपया लाया होना घड़ी अद्धी घड़ी ते फिर आंदा नाल लाया ते कहता हिकमत भी कीती और रिपोर्ट मेरे कोल पई जे लिखी दी रूप दे विच आण के देख सकदे जे कोई शक है। जदों इत्थे दसम पातशाह जी ने इदा कीता है, फिर कहता कड़ाई मंगाई उहदे कुंडे नहीं सी, मतलब सानू पता भी उहदा बाटा सी ना, उहदा आपां बाटा ना है, मुसलमानों को की पता, हिंदुआं तो मुसलमान बनया सी ते मुसलमान तो फिर हिंदू बन के गुरु साहब दी सीआईडी दिंदा हुंदा सी। कहता मैं मंच तो 2.5 कदम परा सा ते जदों मैं दसम पातशाह कोल आया, महाराज मेरे वाल वेख के मुस्कुरा पैना भी जिद्दां गुरु साहब नूं सारा ही पता, उहदे घटा घटा दी जानन वाले। वो अब्बुल तरानी ये लिखता है, कहता भी जब दसम पातशाह ने आपे ही हाथ तैयार किया है, उन्होंने महिला चो जिदा माता जीत कौर ने आके पतासे पाए, उन्हें उन्हें लिखा उन्होंने महिला चो एक महिला ने आके पतासे पाए। जदों पिताजी ने खड्डा बाटा खड्डा फेरिया, जपजी साहब, जाप साहब, त्वै प्रसाद सुनी, चौपी साहब ते नंद साहब 5 बाणियां पढ़ियां, अज अमृत दे उत्ते भी किंतु लोग कर रहे, दसम दी बाणी ते भी किंतु लोग कर रहे, क्योंकि हट जाने सारे छड़ देण, किते ना होवे खालसे सज जाण ते साडा राज सिंघासन डोलण लग पैंदा जे किते सिख धर्म दे विच एकता हो जावे। संत जरनैल सिंह खालसा कहंदे एक निशान से तले आ लो, एक तो तक महापुरखां ने अकालियां नूं कहा, कहंदे 40 दिन रागमाला पढ़ के तख्त साहब के उत्ते गुरु अखंड पाठ साहब के भोग पा दो ते 40 दिन मेरे को आन के बह जाओ, जिद्दां दी रोटी घर खांदे ते ओहदे तो वधिया मैं दवांगा, कोई टेलीफोन नहीं कर देना, कोई मैं इसे तरह चिट्ठी नहीं लिख के देनी, भाव के कोई भेजनी सेंटर में गई ताड़ी सेंटर का सीधी गलबात है, मैं कोई कनैक्शन नहीं रहन देना। 4 दिनों के अंदर अंदर जे इंदिरा गांधी आन के तख्त साहब से ना कहे खालसा जी तुहाडा राज है, तुसीं लो, कहंदे मैनूं फड़ लिया जी संत जरनैल सिंह खालसा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरख जिन्होंने कौतक दास ने वेखे जो दास नूं दर्शाया है ना संत जरनैल सिंह ने, जदों किते जाना घुट के जफी पा लेना, प्यार करदे हर सिंह नूं कि मैं कला नहीं, हर सिंह हर एक बराबर व्यक्ति सारे नाल प्यार है। तां गुरु प्यारिओ उस वक्त फिर इसे तरह साध संगत जी इन्होंने मनी नहीं गल, नहीं मनी तो चलो फिर साध संगत की आ हालत हुई साडी, भाव की है जदों एकता नहीं होया, साडा एकता नहीं है। इसे तरह जब बाबा दीप सिंह जी रंगदा तुरे उतों तरनताਰਨ साहब तक जदों आए तो गुरु प्यारे बाबा दीप सिंह जी ने तरनताਰਨ साहब भी आण के अरदास की है। उत्थे इतिहास चौंदा कोई 5000 कहंदा, कोई 10000 कहंदा, मान लो रहो विचार 10000 खालसा इकट्ठा हो गया, बाबा जी ने लकीर खिंची है कि हरमंदर साहब को याद कराना है, तो गुरु प्यारो निकी जी गल नहीं, अज साडी गल है जे किते स्टेज तो कोई बंदा गल कर ला पे ना खालिस्तान की गल करनी, खालसे राज की गल करनी है ते कई माफ करना बुजुर्गों ने लत्तां कमर ला पे, हो गया ही हो गया, उन्हें पता नहीं की हो जाना। असीं हैरानी दी हद मुक जांदी है। ये खालसा जिहड़ा है मीरी ते पीरी गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शी है ते मीरी पीरी का संकल्प गुरु गोबिंद सिंह ने संत ते सिपाही बना दिता है कि जिहड़ा कल्ला संत वो कहर हो जाएगा, जे कल्ला साध संग सिपाही जालम हो जाएगा। तां कलगियां वाले पासे ने भलकी ते शक्ति नूं कतर कीता है। अज तक इतिहास विच देख लो किते भी खालसे ने किसी ते वाधा नहीं जे कीता, जे किसी ने हमला कीता उहनूं रोकिया जरूर है। ये खालसे दे साथ संगत जी ये जाहो जलाल है कि जे खालसे ने 10वीं की बाणी पढ़ी, गुरु साहब ने अमर बादशाह नाए प्रभ धर्म युद्ध के चाहे धर्म युद्ध वास्ते लिखी है, तो उन्होंने साथ संगत जो 10वें पातशाह ने हुक्म किया, चरित्र पढ़े, सब कुछ पढ़िया, तो गुरु के खालसे ने साथ संगत ने उत्थे एक कहावत सी, मोड़ी बाबा कच्छ वाला मेरी रन बसने नूं गई, कच्छा मशहूर सन, कच्छा वाले बाबे मशहूर सन, सील जात की कच्छ पर पकड़े वो हथियारा, ते अज साडे तेड़ पिछाड़ा नहीं दिसदा गुरु प्यारे, सिर ते पग नहीं, मुंह ते दाड़ा नहीं, माफ करना कहना पवेगा।
क्यों कहना पवेगा? खालसा सिखी ना है तो दाड़े ते केसर है। दास एक बार साथ संगे स्लो कथा कर रहे इंग्लैंड ही रहिंदा, दास उत्थे स्लो करदा कथा करदे प्रेम दा नौजवानों ते कही दा ही है भाई कोई सिक्खी वाले पासे आओ, दो तीन तरह कोर भी मार देदी है। वो नौजवान थले जाके कहंदा सोने दा कैंठा पाया, सोने दा खंडा पाया गल मर्स दी जीभ सी साथ संगत ते सोने का खंडा पाया तो मैंने कहना ज्ञानी जी तुम साढ़े वाले हो गए। तो मैं गुरमुखा दस हूँ फिर चल मैं तेन सवाल कर देना हूँ मैंने तू दस मैं किदे दिवाले हो? मैं मंदिर च जाके हिंदुओं को कहां सिख बन जाओ, मैं मस्जिदों च जाके मैं मुसलमानों को कहां सिख बन जाओ? नहीं जी कहना तो तुम सानू तो फिर मैं कसूर की कहना जी साडा कहने का भाव यह है कि गुरु प्यारे हो सकता साडे प्रचार च कोई कमी हो सकता असीं तुहाडे तक ये पहुंचा ना सके भी सिक्खी की है, हो सकता असीं तुहानूं एक्सप्लेन ना कर सके होइए भी खंडे बाटे का मतलब की है, हो सकता असीं क्यों नहीं कोई भी प्रचारक है इन्हूं तैयार नहीं खंडे बाटे का मतलब को माफ करना। गुरु प्यारो हैरानी वाली है मैं उत्थे आम है सासंग विचरना है विचारना है। महापुरुष संत जरनैल सिंह कहते कि सासा ने कहा भी तीन तरह के कथावाचक होंगे हैं। एक वो कथावाचक है जो संगत जिदा की बैठी उदा की कह के गल तोड़ जाना पास करके कंध देनी गल माफ करना। गुरु प्यार में क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा ना मैं किसी का मतलब पता ही है, लेकिन प्रचारकों की क्वालिटी बारे संत जरनैल सिंह दस्यो तुहानूं दस एक प्रचारक होया वो कहता भी गुरु ग्रंथ साहिब ते आ कहते पर मैं आ अपनी गल कह के तुर जाता, गुरु की गल नहीं रहिंदी। एक गल जो गुरु कहता होगा पास ही करना, मैसेज ही पास करना, और कोई काम नहीं है। तो गुरु प्यारे इस तरह की विचार है हर मनुख नूं हर गुरसिख नूं मैं तो एको गल कहना हर गुरसिख प्रचारक है घर तो प्रचार करता कि घर तो घर सामभ्या गया ना बच्चे चढ़ती कला च हो गए तो हौली हौली गांह भी तुरया जाए। हर गुरसिख प्रचारक है कल असीं भी स्टेज ते आउंदे घंटा ला लैंदे पौना घंटा ला के चले जाते नहीं गुरु प्यारे हो हर बार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु साहिबाना ने नाम की वडियाई दसी आ बीबी होना दसिया से नाम की वडियाई दसी ते मैं मन बड़ा खुश होया बड़ा सोहना प्रचार किया बीबी जी क्योंकि बाबा गुरु अमरदास जी ने 72 पीढ़े बीबियां नूं दित्ते पीढ़ा एक तो दिस पिया होर तां कोई दिसदा ही नहीं क्योंकि संत जरनैल सिंह कहते बीबियां का स्टेशन वखरा होंदा क्यों कहते भी जिस गल ते बहस कर ला तो उसको कोई हरा नहीं सकता जे साडी मां साडी भैन साडी धी साडे साध संगत ये बतावा जे किते सिੱਖੀ ते गल कर ला तो तू किदां टल सकदी है। ਆਪਾਂ एक विचार करते हैं जिदा आप अरदास रोज करते जिन्होंने माइया बीबियां लाहौर से पट्टी की जेल सवा मन के पीछे खली खली रोटी से गुजारा किया बच्चों के टोटे करा के गला झाड़ परो के कोई धर्म नहीं आ रहा जाखा कैमरे हैं तो ना मौजूदा तो प्राप्त सिख सिंगरियां भचंगियां माइया बीबियां की कमाई का ध्यान करके बोलो खालसा जी आप रोज अरदास करते हैं ते वो माइया बीबियां ने साध संगत जी गुरु प्यारे उन्होंने अपने अखां के सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवाया। जे इब्राहिम मुसलमानों का पैगंबर है जे उन्हें क्या खुदावंद करीम मैं तेन कुछ देना चाहना भेटा कहते इब्राहिम जो तेन सब तो प्यारी चीज है वो मैंने भेटा करते कहते सब तो प्यारा तो मेरा इस्माइल पुत्र ही है कहते मैं उसकी बलि दे। इब्राहिम कह रहा है कि मेरे को बलि नहीं दी जानी वो कह रहा है मेरी अखां दे अगे पट्टी बन दिया जी मैं 2.5 छुरियां नहीं फेर सकता पर साडी मां इन्हां पैगंबरियां तो अगे लंघ वो तो पट्टी बन रहा 10वें पातशाह के गुरु सन ना वो तो महाराज साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो रहा जकारे छड्ड रहे धन गुरु गोबिंद सिंह चमकौर की गढ़ी में छड्ड के हुक्म बेनती बन के पंजा प्यारे कहते हुक्म हो गया ना हुक्म कौन कर सकता गुरु साहब पंजा प्यारे ने बेनती की गुरु साहब निकले कहते ताड़ी मार के निकल जो निकले जो वेख्या की है तो साध संगत जी ठंड दे देना पर गुरु पिता ने कहा मैं चरण नंगे करके जाना मेरे सिख दे किते केस ना खिल रहना मेरा चरण लग जाए केसा नाल इन्हां मेरे गुरु का प्यार है। आप ध्यान रखिए घर दे विच गुरु गोबिंद सिंह की फोटो शीशे के सामने ला के रखा जे नौजवानों ते उस वक्त जदों उधरों चमकार पई है बिजली चमकी है उदों पिताजी का जिहड़ा चरण है ना एक लाश नूं लगा थले वेख्या किहदी है साहिबजादा अजीत सिंह चरणा च गुरु गोबिंद सिंह जी असीं देण नहीं दे सकते जदों शरीर चरणा च पिया लाश पई है ते बाबा प्यारे दया सिंह दिल फड़ के बह गए पिता जी मैं नहीं उठ सकता कहंदे हो दया सिंह किते इहदा ध्यान रखी कल नूं लोग कह के पिता गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्त होर समझे ते सिख होर समझे
ये साडा गुरु कह रहा है, साडे ते कितना मान किया मेरे गुरु ने। धन गुरु गोबिंद सिंह ने साडे ते कितना मान किया, असीं वो मान दे पात्र हाँ, ये विचार करिए। ते गुरु साहब जी उतों निकल के प्यारे दया सिंह नूं नाल लैके जे ते खपन पाउणा सारे जिन्ने 39 सिंह शहीद होए सारे ने पा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों साध संगत जी इसे तरह कलगियां वाले पातशाह ने बख्शिश की है ते साडे ते साध संगत ये विचार करते हैं ना, जदों ते विचार करके जदों ਅਸੀਂ साध संगत जी ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ हैं गुरु गोबिंद सिंह ने साडे नाल की कुछ साडे ते किन्नियां कुर्बानियां कीतियां, तां गुरु गोबिंद सिंह ने वचन कीता है इन गरीब सिखों को देवूं पातशाही याद करे हम नहीं गुरे आए। इन्हां गरीब सिखां नूं मैं पातशाहियां बख्शांगा। ते जो बाबा दीप सिंह ने उतों अरदास करके तुरे तां गुरु प्यारे चब्बे दे मैदान ते बाबा जी दा शीश लै गया। जदों लै गया ना लागे सिंह खलोता, बाबा जी तुसीं तां अरदास कीती सी, जदों दसम पातशाह ने अमृत छकाया ना, अमृत मृत्यु तो रहत वो अर्थ उत्थे ही अमृत दे कढ़ते उत्थे ही। जदों खंडे बाटे दा अमृत तैयार कर लिया ते खंडे बाटे दा जो मुख च पाया प्यारे दया सिंह ने ते कहंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उठ के बह गया गुरु दा सूरमा, लहू कढ़ता। जिहड़ी सास जहालत की जिंदगी गुजार रहे सी कौमां वो लहू कढ़ता सन। जिहड़ा किसी ने गुलामी छेती कबूल कर लेंदे सन वो खून कढ़ता। जिहड़ा जरवाने दे अगे धीआं नूं अगे तोड़ दिंदे भेडां बकरियां दा वो खून कढ़ता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਚ ਅਮਰਤ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਜੇ ਤਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਿਹੰਗਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ। दसम पातशाह जी ने जदों इस तरह बख्शिश की है तो फिर सास फिर कहता तंबू दे विच लै गए। तंबू च जाके कहता अबू अल तरानी लिखदा औरंगजेब और दसम पातशाह जदों बाहर निकले कहता मैं वेखिया मानो 6 गुरु गोबिंद सिंह बाहर निकले। 6 गुरु गोबिंद सिंह अपना रूप मेरे पिता ने गुरु गोबिंद सिंह ने दिता। वो गुरु गोबिंद सिंह तो वड्डा कोई गुरु हो सकता संसार से? 1.25 लाख पैगंबर 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर 6 जति 23 अवतार विष्णु ने 11 ब्रह्मा के 9 शिव के सब हो चुके हैं। किसी ने ये गल नहीं कही। कहना जो 5 प्यारे बाहर आए तो गुरु गोबिंद सिंह बाहर आए फिर गुरु पिता ने खब्बा गोडा थले लाया खब्बे हाथ से सज्जा हाथ रखा है गोडा वीरासन च हो कहते प्यारे दया सिंह मैनूं अमृत दी दात दो मैनूं अमृत दी दात। प्यारे दया सिंह प्यारे धर्म सिंह प्यारे हिम्मत सिंह प्यारे मोहकम सिंह प्यारे साहब सिंह दे चरना थले जमीन साहब खिस गई। मारे दुनिया ते इन्ना कुछ हो चुका इन्ने पैगंबर हो गया पर उन्होंने किसी ने भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने चेले नूं गुरु नहीं बनाया। कहते काल पुरख दा हुक्म है ते जे गुरु गोबिंद सिंह नूं अमृत दी जरूरत है कि सानू ने सारे परिवार ने अमृत छकिया। गुरु प्यारे 14 साहिबजादे ने अमृत छकिया। माता गुजर कौर जी ने उन्होंने भी अमृत छकिया ते 3 महिला ने भी अमृत छकिया ते साथ संग माता साहिब कौर जी ने माता सुंदर कौर जी ने ते माता जीत कौर जी ने। हुण इन्ना विस्तार करना टाइम नहीं है। सो गुरु प्यारे सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़ा बीबियां दी गल दसी थोड़ी जी ये बीबियां ने आप खुद साथ संग उन्हें जरवाने ने कहा कि तुसीं साडे घर बह जाओ तुहाडे पति जिहड़े आ वो जंगलां विच रहिंदे आ। तो गुरु प्यारे उन्हें आख्या कहते जरवाने ये मीर मानू ऐ तो गल ना करी तो कहता मैं मना लवांगा। बच्चा चुके सुट दिता तां वर्षा परोया गया आंदरा कड्डियां हार बना के गल च पा दिता ते मां ने स्वस्थ करके दवा लिया। इहो जी मां कोई होवेगी संसार ते इहो जी मां किते नहीं दे दुनिया के इतिहास से देख लो कोई मां किते नहीं जो साडी मां होवे अमृतधारी होवे गुरसिख। 2.5 मावां दुनिया दी मनियां पूरी बाबा फरीद दी ते पूरी भगत धरू दी है ते अद्धी मां गोपी चंद दी है। जदों क्या पुत्र जी तुसीं जाना चाहिए सी भाव के तुहानूं संन्यास लै लेना चाहिए तुर लगा तो रो पई सी तां ते साडी हर मां पूरी है जिहड़ी अमृतधारी तैयार हो जाए। इस तरह गुरु प्यारे दमदमी टकसाल दी देवी इस तरह चलते आ रहा है। 10वें जथेदार बाबा बिशन सिंह जी मराले साहब
बाबा बिशन सिंह जी मराड़े आए, उत्थे साध संगत जी गुरु साहब का प्रचार कर रहे, दमदमी टकसाल उत्थे चला रहे हैं। तो उतों फिर साध संगत जिस तरह बात भाई साहब ने दसिया, बाबा प्रेम सिंह जी भी आए, फिर संत सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरा वाले, भिंडरा पिंड तो गुरु साहब महापुरखों के कोल आए। तो महापुरखों का विचार से रोज सवेरे अमृत वेले उठना, तो हौदी भर देनी, तो सारी संगत के इशनान का प्रबंध करना, चक्कियां ढोनियां। तो गुरु साहब ने जिस तरह दसिया कि चक्कियां सारे चक्की बंदा सजरा आटा पी के लंगर भी तैयार होंदा सी। ते उदों फिर संत सुंदर सिंह खालसा ने सेवा लै ली। उहदे तो बाद दमदमी टकसाल के जथेदार संत सुंदर सिंह जी ते डेरे की जथेदारी बाबा प्रेम सिंह जी नूं दे के संत सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरी आ गए। ते उत्थे बहुत वड्डा प्रचार किया, अकोतरी उतों आरंभ हुई है। ते जदों संत संगत सारे लोकां च पाया भिंडराला बाबा, भिंडराला बाबा, भिंडराला बाबा, संत सुंदर सिंह खालसा का पिंड भिंडरी सी। भिंडरा की टकसाल ते दमदमी है, जथा भिंडरा में है। फिर वो टकसाल जी है साध संगत जो संत गुरबचन सिंह खालसा होए 1930 महापुरखों को दस्तार मिली है। 1930 संत सुंदर सिंह खालसा चढ़ाई कर गए। बाबा संत गुरबचन सिंह खालसा 40 साल कौम की सेवा की है। तो सात 27 कथा गुरु ग्रंथ साहिब ने की है। उहदे तो बाद संत करतार सिंह जी खालसा को दस्तार मिली। फिर भिंडरा के पिंड की जथेदारी जी डेरे की जथेदारी बाबा मोहन सिंह ते जदों इधरों गांह तुरे ते फिर संत सुंदर संत बाबा करतार सिंह जी खालसा, बाबा बुढ़ा साहब ते उत्थे साथ संगत जदों सारे पकड़ के सारे की नसबंदी की जा रही। सेंटर की एक चाल सी बहुत वड्डी, इन्हां नूं नसबंदी कर दो, बच्चे ना गा पैदा पंजाब ने सिक्खी नूं खत्म कर दो। ते संत करतार सिंह खालसा ने कहा अज तो टकसाल का जथेदार भाई ठाकर सिंह दास ने अपने कन्नी सुनिया। 14 साल की उम्र दास उत्थे गया, कन्नी सुने, मैं अपने पिता जी नाल गया सी। तो उत्थे साध संगत ने कहा अज तो टकसाल का जथेदार भाई ठाकर सिंह है, ते मैं जाऊंगा हथ घड़ी लवा के, मैं इस गल का सख्त विरोध करदा। ये संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोट भागी पर कथा भी नहीं सुन सकते जो संत करतार सिंह खालसा। ते फिर इसी तरह महापुरुष संत करतार सिंह जी खालसा जिस तरह एक्सीडेंट हो गया, महापुरुष साहब सचखंड चले गए, क्योंकि संत गुरबचन सिंह खालसा ने पहलों कहते हैं करतार सिंह तेरी उम्र थोड़ी काम बहुत बड़ा करेगा। 37 नगर कीर्तन कटे ते जिहदे विच दिल्ली दे विच जाके जदों उस 27 लाख का इकट्ठ सीगा ते उत्थे साध संगत जदों पहलों बीबी इंदिरा आई ते लोग है ते महापुरुष ताबिया बैठे रहे। आंदे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने ये जिहड़ा आ तख्त दिता कि चमचेगिरी बड़ी है, चमचागिरी जो साढ़े सिख सन कहते बीबी ने अपना पोते को विआह दिता सिखां च। संत करतार सिंह जी खालसा जो टाइम आया ना, संत कहते खालसा पैर की जुत्ती नाल राज लैंदा। उस वक्त की गल सी, उस वक्त की उत्थे सारी मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की बैठी हुई सी। कहते खालसा जो पैर की जुत्ती नाल धीआं दे के राजपूतां नूं राज नहीं लैंदा। ये जिहड़े घर विआहिया होवेगा उहदा पुत्तर ओहदा जवाई होवेगा ते ओहदा संबंध होवेगा। सिख धर्म नाल सिख कौम नाल कोई किसी का इहदा संबंध नहीं। उत्थे संतां ने बीबी इंदिरा तां वेखण दे फोटो लगी है ते जैसुल कहंदी कौन है, कहंदी भिंडरा वाला है संत करतार सिंह। कहंदी फड़ ला, कहंदी भी तख्त पलटना ते फड़ लई। इदां ही संत सुंदर सिंह जी खालसा प्रचार करते 10-10 हज़ार नौजवान अंबर छक के तैयार कालियां पग्गां ते कालियां चुनियां लैके ते जैतों के मोर्चे जाते शहीद होंदे जाते ही। ते उस वक्त दे अंग्रेज ने कहा ये कौन है, कहंदा भिंडरा वाला। कहंदे गिरफ्तार कर ला, ओहदा नाम नानक सिंह सी डीसी दा उत्थे। वो कहंदे तख्ता पलटने ते भिंडरा नूं फड़ लई। सेम गल इत्थे सिचुएशन हुई ते जदों ये संत जरनैल सिंह संत करतार सिंह 27 मिनट उत्थे महापुरखों ने प्रचार किया ते 27 मिनटां दे विच अणख ते गैर दे पुतले संत करतार सिंह जी खालसा दमदमी टकसाल दे 13वें जथेदार कोई है किसी दी कान कनौर। असीं ते अज झाड़ी किसी दी कान कनौर थल्ले आ जांदे। अज तां इत्थों आ वैसी जी कोई सड़ा आ जाए ते दर्द थरीर कंबण लग पैंदे हिंदुस्तान जाना किद्दां जावांगे। गुरु प्यारे साडी अणख ते गैरत जिहड़ी साडी खत्म होंदी जा रही है। आ जिहड़े नौजवानों नूं आपां पढ़ा रहे हैं ना, बड़ा उद्यम कर रहे हैं गुरमुख प्यारे, बड़ा उद्यम कर रहे हैं। सारे गुरुद्वारे बड़ा उद्यम हो रहा है। पंजाबी गुरमुखी सिखाओ बच्चों को, जे सिक्खी ना जोड़ना है तो गुरु प्यारे हो सतगुरु सच्चे पातशाह उत्थे फिर जब संत जरनैल सिंह खालसा नूं दस्तार संत बाबा ठाकर सिंह ने ते संत जरनैल सिंह खालसा ने साथ संग इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। 22 महीने 1078 तो लैके 84 तक महापुरखों नाल ही रहे। बाद घोड़े वगैरह बड़ा कुछ इदा होया रहो विचार ते महापुरखों ने उत्थे साध संगत जी ये गल कहनी अकाली नूं बड़ा समझाया
कहते मान जाओ, पर उन्होंने तो आप अटैक करवाया। टौड़े साहब ने मोहकम सिंह नूं आप कहा, कहते भाई मोहकम सिंह जे किते पता हुंदा संत जरनैल सिंह ने तोपां दे मूँह मोड़ देने तो कहते असीं अटैक ना करांगे। सिर्फ एक पॉलिटिशियन पोलिटिकली भिंडरा का क्रैडिट लै जाएगा, खालसा राज क्या हो गया। राज नाल कोई मतलब नहीं इन्हां लोकां नूं। इन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। कुरुसी कुरुसी संत करता संत लै सिखा गए, कुरुसी है कुरुसी खोटे रस वाली। कहते हो किसी ने कोई लीडर बन गया ना, वजीर बन लगा तो कहता भाई अज जिन्हें मिलना मिल लो, कल मैं नहीं मिलना। वो कहते कोई गल नहीं, साडा वो ही आ ना ना, सवेरे गल किसी मत्थे बुलावे। ये इदा साध संगत कुरुसी है, ये खोटे रस वाली है। संत जरनैल सिंह खालसा कहते भाई जेड़ा धर्म है ना, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शास्त्रण के अधीन है राज, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले। धर्म तो बिना धर्म मल जे, राज तो बिना धर्म नहीं चल सकता। जे संत कहते भी राज नूं तां चाहीदा सी साध संगत घोड़ी बनाउणा ते धर्म नूं सवार बनाउणा, इन्हां भाईआं ने धर्म नूं साध संगत दी घोड़ी बना लिया ते जिहड़ा राज नूं सवार बना लिया। जे गुरु प्यारे साडा राज होवे ना, असीं वैसियां दे विच इन्ने धक्के ना खांदे रहीए। जे अटैक तो बाद ये गल कही भी खालसा राज की नींह रखी जाएगी, असीं अज की कीता, अज तक कुछ नहीं कर सकते। असीं फिर पिछे जा पे। इन्नी कुंभकर्ण की नींद तां सुते सारे संत जरनैल सिंह ने जगाता ते आ जिन्नियां पग्गां इत्थे बाहरले मुल्कां च दीदियां ते ये उत्थे तख्त साहिब ते अटैक गुरु साहब ने आप तख्त साहिब जी ने शहीदी पाई, आप गुरु साहिबां दी शहादत मान लो होई है ते साध संगत तां सारे संसार दे विच सिख कौम दे विच एडा वड्डा जोश आया। दास इंग्लैंड दे विच जदों करदा है ना इंग्लैंड च प्रचार, ते उत्थों असीं बिल्कुल बेफिक्र हो गए। सारे नौजवानों ने सामभ लिया सारा प्रचार। हर साल बाद, हर 6 महीने बाद वो कैंप लाते, जिदा गुरमुखा ने कहा भी कैंप लगने हैं, जिदा भाई साहब रविंदर सोहना ने भी कहा भी कैंप लगने हैं। जरूर आया करो। कोई भी गुर सिक्ख्या जे सिख का बच्चा है, कोई भी जिहदा सिंह नाम वाला है, भावे जे सिर ते केस ते मुख ते दाड़ा नहीं है, आया करो, संगत करोगे रंग लगेगा ना, पता लगेगा सिक्खी की है। वो भुल्यो भटक्यो नौजवानों, गुरु को आओगे तो महाराज की बख्शिश होगी। क्योंकि असी साडी साध संगत कसूर है, असी प्रचार कोई वधिया नहीं कर सके। शायद यही गल है, शायद माँ प्यो दे कसूर है, क्योंकि गुरु साहब तो कहते सिख सिखनी बाह है, चर्चा करे अपार, भजन सिखावे पुत्र को हर भज बारंबार। ते असी पुत्र नूं खड़ी भजन नहीं सिखाया। ते मैं कहना धीआं नूं धर्म सिखाओ। माफ करना, एक गल दसन लगा हैगी बड़ी कौड़ी जे। इंग्लैंड दे विच दास पहलों जदों आया सी ना, उदों एक सुनिया करदा सी कि एक इश्तिहार जे आउंदे आ ते गां मशहूरियां आउंदियां भी एक बीबी एक बच्ची ओदी पढ़ाई दस के ना, ऐस नां दी पुत्री है, सिख दी पुत्री है, ते एक वर चाहिदा है, जट सिख चाहिदा है, होवे क्लीन शेप चाहिदा, जट सिख है, होवे क्लीन शेप। साडी परिभाषा की होगी? साडियां बच्चियां नूं नहीं पता भी सिख की हुंदा, ते वो सिख नूं किदां पैदा करदे? ਜਿਹੜੇ सिख नूं मंजूर ही नहीं करते, वो सिख किदां पैदा हो जाते? इस करके धीआं नूं धर्म सिखाओ। वध तो वध पंजाब विच लिखिया हुंदा है ते धी बड़ी पढ़िया परिवार कंधां उत्ते लिखिया है। इस करके धी जिहड़ी है गुरु प्यारे जे धी ही साडी गुरसिੱਖੀ पढ़ी होवेगी। दास नॉर्वे गया, एक सिख है, वो साडा अपना साध संगत जी पिंड साडे विआहिया होया, वो गुरमुख प्यारा MA की पंजाबी दी, अपनी धी नूं धर्म सिखाया, वो डॉक्टर की उन्हें। ते उस बच्ची के बारे में दस्या कि एक मेरा दोस्त 2 घंटे उन्हें जिना करता रहा, सिक्खी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अज कह रहे आ की लोड़ है, की लोड़ है, की लोड़ है। कहते 2 घंटे वो टस तो मस नहीं हुई गुरु की महाराज सच्चे पातशाह की कृपा की पात्र। कहते भाई साहब जी की सिखाया? कहते सिक्खी सिखाई है। यह है दृढ़ता। ये जो धीआं नूं धर्म सिखावांगे अपने आप सारी बख्शिशां हो जाणगियां। सो गुरु प्यारिओ, जिस तरह 84 का अटैक जिहड़ा होया है, ये बारे साध संगत जी जिस तरह इन्होंने अटैक करवाया, जिदा उन्होंने परमाणु हथियार भी वरते, तो जो साध संगत जी उत्थे टैंक भी गए, पर गुरु के खालसिया ने योधिया ने उत्थे टैंकों भी मूँह मोड़ दिते हैं, तोपां दे भी मूँह मोड़ दिते हैं। वक्त तो गड्डियां कहते आसमान नूं उड़दियां,
आ जिहड़ा बराड़ की दूजी किताब लिखी है ना जी पढ़ के आप वेखियो वो कहते भी असं हैरान ही रह गए बख्तर बंद कहते पुठियां हो गए उतों तक आसमान तक जा रहे हैं सिख बंब बन के थले चल जाते बाबा दीप सिंह जी ने तो अपने तो अगे वो लंघण ही नहीं दिता टैंक तो लंघण नहीं दिता उत्थे तोप चलती उत्थे बाल दिता उत्थे दा उत्थे भाई मोहर सिंह जी जेडे सन वो साध संग बंब बन के अगे चले गए उन्होंने उदों अगे नहीं लंघण दिता और हैरान हो जाता है वो बराड़ लिखता कहता 20,000 साडी फौज मरी है तो संत जरनैल सिंह खालसा ने कहा कहते भी जे अटैक होया ना चमकौर दी गढ़ी चेते करा दो चमकौर दी गढ़ी इतिहास सारा देख लो चमकौर दी गढ़ी भी तुहानू दस दित्ती जे ते इह जिहड़ा अटैक होया इहदे विच भी 160 सिंह सन दास नूं तां गिणती दा पता है 360 सिंह सन सारे दास ने भी करिया जिद्दां सारे साध संगत जी टकसाल के 6 महीने बाद क्रिया मिलती है दास कुर्ता पजामा तो नुक्कर वाली पग बन के आम थानू फोटों के भी फोटो नजर आएगी पर उदों मेरी दाढ़ी नहीं है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है तो उदों अजे साध संग 22-23 साल की मेरी उम्र है तो वो जो एक संतां दे नाल नीले बाणे वाला सिंह ते पिछले पासे समानी पग बधी है वो दास की फोटो तो कहने का भाव है भी मैं कुर्ता पजामा ही पाउंदा मैं बाहर अंदर महापुरख भेजा कर दे चोला मैं घट पाया तो उस वक्त फिर भाई गुरमुख सिंह गड़वई कहना बोल से कि चोला सोना है कि कुर्ता पजामा मैं कहा जी चोला ही सोना दो चोले की मिनती की तो 52 इंच वो कहता रहने दे इनू महापुरखों का चोला आ जाना तो तू रहने दे कपड़ा कुपड़ा वो संतां ने जो रात चोला पाया सी अगले दिन सुबह तो वो बाया कढ़ के रख के चोला दास नूं दे कहने का मेरा भाव पता की है इस कोई वडियाई की गल नहीं है ये इन्नी गल है कि उदों 360वां नाम मेरा सी दास का नोट किया तां मैनूं गिणती का पता भी नहीं गिणती 200 सिख तकरीबन जून दे विच उत्थे साध संग कणक की गराई करने वास्ते गया सी वो सिखां नूं महापुरखां दे कोलों लै गए सन पिंडां वाले तो उदों गराई भी तुहानूं पता भी बहुत ज़्यादा हुई सी मेहते भी भर गए सारे गुडान ते अमृतसर भी सारे गुडान भर गए सन इसे तरह गुरु प्यारे दास उतों तुहाडे मन च एक सवाल आया होगा तू किदां बच गया तो दास उतों साध संगत जी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा ने 26-27 मई नूं बाहर घलिया सी लुधियाने किसी कार्य वास्ते ते उत्थे जदों गया दास ते उत्थे फिर इन्होंने गराही की एक ट्रक ते वो कहते मेरे नानके उत्थे लुधियाने लागे हवास पिंड है वो अमृतसरों गए ते वो आंदे भांजी तां साडे नाल चल ते मैं आ गया नाल 1 तरीक नूं जदों कर्फ्यू लगा ला के चले गया तो फिर मैं महापुरखों कोल तां नहीं गया कि जिहड़ी ड्यूटी लाई वो करके पूरी आउणी है कुदरत रब दी नहीं फिर वापस रातों रात गए रातों रात उत्थे जो कुछ करना सी कर करा के मिल मिला के सिंघां नूं ते सवेरे 9 बजे चढ़िया ते कोई कर्फ्यू लग गया दास तां नहीं जा सके रही उतरिया रही साइकिल लिया अपने पिंड ध्यानपुर गया ध्यानपुरों साइकिल लै गए ते गुरु प्यारे मेहते साहब नाल ही दास दे सहुरे है उत्थे गया उत्थे सांढू सी साले सारे नूं इकट्ठे नूं 3 तरीक नूं असीं लै गए साइकिलां ते असीं अमृतसर पहुंचे सन पर अमृतसर सानूं नहर तो अगे किसी ने जाण नहीं दित्ता इस करके फिर असीं उत्थों भगौड़े हो गए तां तुहाडे कोल बचिया कुछ तुहाडे कोल आ गए तां गुरु प्यारे ये महापुरखों ने संत बाबा जरनैल सिंह खालसा ने बच गया कि कहते उत्थे कमांडो आउणगे ते दास ने आप 6 जहाज वेखिया कमांडो उत्थे जांदे तोपां दे गोले वजदे सब सुणदे सन ते जदों साध उत्तों आए कहंदे उत्तों ही आउणा देखी किदां जानवरां दे नाल पेरदे आउंदे आ ते जनरल शबेग सिंह ने साध संग ऐसी सतगुरु दी रहमत है उस गुरमुख ते वो जनरल शबेग सिंह उत्तों ही फिर रहिंदे या एक बंदा भी बच के नहीं गया जदों CRP ने मैनूं फड़िया ना ते मैनूं आदे भी तुहानूं की पता खालसे राज के बारे मैं कहा खालसा राज तो संतां ने भी नहीं कहा कभी पर खालसा राज तो हुण आउणा ही आउणा पर एक गल दसो ते तुहाडे जिहड़े 350 कमांडो किसी भी फौज दे कोई भी फौज जदों हिंदुस्तान दी दा पाकिस्तान का युद्ध लगदा 2 या 4 या 5 10 कमांडो मरदे होणगे पर 350 का 350 कमांडो ही खत्म हो गए ते ओहनूं मैं CRP ने SP नूं कहा मैं तुहाडा मर गया नहीं कहंदे साडा मरिया नहीं साडा ते शहीद हो गया मैं शहीद ते साडे तुहाडे ते मर गए तुसीं कहने का भाव भी किसी को भी नहीं आउण दिता ते जनरल शबेग सिंह जो सी जदों अगे गया उसकी छाती ते गोलियां वजियां संतां दे कोल चले गया थले भूरे च कहना महापुरख मेरी ते निभ गई जी कहते हाँ मैं तुहाडे ते बहुत खुश है महापुरखों ने जपजी साहब का पाठ ते सोहले का पाठ उहदा करके उहदे जिहड़ी लोड़ी दी जरूरत पा दी है चादर पा के साथ संगत इस तरह इदों अगे जिहड़ा जिथा कारोबार होया उदों बाहर कहंदे जो निकले सारे
उदों किसी ने कोई दस नहीं रहा रोहो विचार। तो जिदा भी साध संगत जी उस वक्त उत्थे एडा वड्डा अटैक होया, उस अटैक दे विच इन्हां ने आप खुद और जनरल बराड़ लिखदा है कहंदा 8 साडे जरनैल गए सन महापुरखां नूं मनाउण वास्ते भी असीं तुहानूं बाहर लै जांदे आ ते तुसीं ऐ करो भाव के साडे कोल जो भी आखो कर दिंदे आ। ते वो कहंदे भी वो जरनैल जिहड़े आ साडे भी संत जरनैल सोहरान वल्लों हो के लड़े साडे नाल, कहंदे एडी मिकदाती सी खिच सी संत जरनैल सिंह खालसा दे ते जेडे 500 नौजवान के दाड़े केसर खा के अमृत छका लेंदे सन तां कहंदे अज मेरा खाधा हजम हो गया, अज मैं खाण रोटी खाण दा मेरा समा भाव के मैं रोटी खाण जोगा हो गया। जेड़ी मुख धारा दे विच नौजवान साडे सिੱਖੀ दे विच आ गए, कहंदे मैं तुहानूं अपने भरा बनाउणा चाहुंदा ते तुसीं भी बनना चाहुंदे होगे ना संत जरनैल सिंह दे भरा ते बन जाओ गुरु प्यारे। सो इहदियां बेनतियां करदा दास खिमा दा जातक है, होईयां गलतियां भुलां दी माफी बख्शणी, अगे मुसीबत बख्शणी, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सत्संगत बख्शण आरे बख्श लैना जी। देवो सज्जन शीशड़िया जो होए सैफ सुमेल गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी